सुप्रभात बेटा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक। और हिंदी में जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मुनि और बिच्छू। जो कहानियाँ होती हैं उन कहानियों से हमें हमेशा ही कोई ना कोई अच्छी शिक्षा प्रदान होती है। और इस कहानी के बारे में भी बताया गया है कि इस कहानी में यह शिक्षा प्रदान की गई कि अच्छाई सदैव बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है, अतः हमें कभी भी बुराई के आगे घुटने न टेक कर धैर्य तथा साहस से उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का व्यवहार स्वभाव के वश में होता है। स्वभाव जो है मनुष्य के वश में नहीं होता है, परंतु सज्जन व्यक्ति यदि संयोगवश दुर्जनों के मध्य चला भी जाए तो वह अपने सद्गुणों का कभी भी त्याग नहीं करता। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि जो मुनि और बिच्छू की जो ये कहानी है, इसमें दोनों के स्वभाव के बारे में ही बताया गया है, जिसे हम आगे पढ़कर और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है, प्राचीन समय की बात है, गंगा नदी के तट पर एक मुनि रहते थे। उनकी कुटिया का वातावरण अत्यंत सुहावना था। वे नित्य प्रातःकाल नदी में स्नान करने जाते थे तथा लौटकर पूजा पाठ में व्यस्त हो जाते। यह क्रम दीर्घ काल से चला आ रहा था और तथा मुनि अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। अर्थात मुनि जो है पूजा पाठ करते करते क्या हो गए, वृद्धावस्था में आ गए थे, अर्थात बूढ़े हो चुके थे। एक दिन यथा नियम मुनि स्नान हेतु गंगा के तट पर पहुँचे तो अकस्मात उनकी दृष्टि एक बिच्छू पर पड़ी, जो पानी में गिर गया था तथा डूबने ही वाला था। तो एक दिन जो है मुनि, जैसे उनका रोज का जो नियम था कि सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, तो वैसे ही वो स्नान करने के लिए कहाँ पहुँच गए, गंगा तट के पास पहुँचे। और वहाँ पर उन्होंने, अकस्मात का अर्थ क्या होता है, अचानक ही उनकी दृष्टि किस पर पड़ गई, बिच्छू पर पड़ गई, और जो पानी में गिरा हुआ था और डूबने वाला था। दयालु मुनि का मन पसीज उठा। मन पसीज उठा का अर्थ क्या होगा, वैसे तो एक मुहावरा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, मन पसीज उठा मतलब उनके मन में क्या, दया भाव आ गया तथा उन्होंने एकदम आगे बढ़कर बिच्छू को हाथ में उठा लिया। और बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है, डंक मारने का। तो मुनि ने यह कार्य अपने दयालु स्वभाव के वश में होकर किया था, परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव से तो क्या किया, उसने डंक मार दिया। अतः उसने मुनि के हाथ पर आते ही उन्हें डंक मार दिया और पीड़ा का अनुभव करते हुए मुनि ने अपना हाथ झटका तो बिच्छू पुनः क्या हुआ, पानी में गिर पड़ा। बिच्छू जो है पानी में गिर पड़ा, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मुनि जो है बिच्छू को हाथ में उठा रहे हैं और फिर वो डंक मार देता है, तो वो अपना हाथ झटक देते हैं और वो पानी में गिर जाता है। बिच्छू को पुनः डूबते हुए देखकर मुनि से रहा ना गया। उनका दयाभाव उनकी पीड़ा पर हावी हो गया तथा उन्होंने बिच्छू को फिर से हाथ पर उठा लिया ताकि उसे तटवर्ती घास पर डाल सकें, परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव अनुसार पुनः मुनि के हाथ पर डंक मार दिया। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अब क्या हुआ कि जो मुनि का स्वभाव कैसा था, उनका स्वभाव दया भाव का था।
तो वो बार बार सोचते कि जो बिच्छू है उसको पानी में से निकाल लिया जाए, वो डूबने से बच जाए। लेकिन बिच्छू का स्वभाव कैसा था, वो जब भी मुनि के हाथ में आता तो वो उनको डंक मार देता। और जब मुनि को पीड़ा का एहसास होता, अर्थात उन्हें दर्द होने लगता, तो उसको अपना हाथ झटक देते, वह पुनः पानी में गिर जाता। तो ज्यों ही मुनि बिच्छू को हाथ पर उठाते और तुरंत उनके हाथ पर वह डंक मार देता। ठीक है। पर मुनि ने भी क्या किया, अपना स्वभाव ना छोड़ा तथा अंततः वे उस विषैले जंतु के तट जंतु को तट के घास पर फेंकने में सफल हो गए। अब मुनि का जो स्वभाव था दया भाव का, वो उस पर अडिग रहे। उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और उन्होंने क्या किया कि उस विषैले बिच्छू को उस पानी में से निकालकर घास पर फेंक दिया। और उसी समय जो है एक व्यक्ति भ्रमण हेतु नदी के तट पर आया। भ्रमण का अर्थ क्या होता है, भ्रमण करना या फिर घूमना टहलना। ठीक है। उसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा था। जो व्यक्ति था भ्रमण कर रहा था वह चकित हो उठा। मुनि ने बार बार डंक लगने पर भी बिच्छू को बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं छोड़ा था। अतः वह अपनी जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो उसका जो है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जिज्ञासा। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो उसके मन में जो है एक जिज्ञासा से उत्पन्न हो गई कि ऐसा मुनि ने क्यों किया। तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और मुनि के पास जाकर बोला, मुनिवर। यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, हे मुनि। उसने इस तरह से पूछा, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ तथा मैंने बिच्छू को बचाने हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयत्न देखे हैं। बिच्छू आपको बार बार डंक मारता रहा परंतु आप उसे बचाने का प्रयत्न करते रहे। आपने उसे डूबकर मरने क्यों नहीं दिया। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो ऐसा ही करता। यह उस व्यक्ति के वाक्य हैं जो मुनि को इस तरह से कार्य करते हुए देख रहा था। ठीक है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि के मुखमंडल पर मुस्कुराहट फैल गई, अर्थात उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और वे उस व्यक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, वत्स। वत्स का अर्थ क्या, पुत्र भी होता है, शिष्य भी होता है। ठीक है। जीव का व्यवहार उसके स्वभाव के वश में होता है, स्वभाव किसी जीव के वश में नहीं होता है। अब यहाँ पर यह जो मुनि द्वारा बात कही जा रही है कि जीव का व्यवहार उसके स्वभाव के वश में होता है। जैसे जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिस स्वभाव का व्यक्ति होगा, वह उसी तरह के कार्य जरूर करता है। जैसे कि मुनि का स्वभाव एक दया भाव का था, तो वे अपने स्वभाव के कारण ही बार बार पीड़ा को सह कर भी उस बिच्छू को बचा रहे थे। और बिच्छू का स्वभाव कैसा था, उसका स्वभाव था डंक मारना, तो वह बार बार मुनि को डंक मार रहा था। तो यहाँ पर बताया गया कि जो व्यक्ति होता है वो स्वभाव के वश में होता है, ना कि स्वभाव व्यक्ति के वश में होता है। ठीक है। तो बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना, तथा मेरा स्वभाव है दया करना, ऐसा मुनि ने कहा। यह दया भाव मुझे मेरे माता पिता तथा पूज्य गुरु जी से प्राप्त हुई है। पूज्य गुरु जी से प्राप्त हुई है। यदि जो बिच्छू है अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ सका तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देता। अब मुनि जो कह रहे हैं कि यदि बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। यदि मैं ऐसा करता तो मेरे माता पिता तथा पूज्य गुरु जी की शिक्षा का अपमान हो जाता, जो कि उन्होंने मुझे किस प्रकार की शिक्षा दी थी कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसी प्रकार की शिक्षा दी होगी। तभी मुनि का स्वभाव कैसा था, दयालु था और वह उस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
अतः मैंने अपनी आत्मा के आदेश का पालन किया है तथा अंततः भिक्षु को बचाने में मैं सफल हो गया, ऐसा मुनि ने उस व्यक्ति से कहा। ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर मुनि की बात सुनकर व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। निरुत्तर का अर्थ क्या होता है? उसके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता। जो प्रश्न उसने किया था कि हे मुनि, आपने उस भिक्षु को क्यों बचाया जो कि आपको बार बार डंक मार रहा था, तो जो मुनि कहते हैं कि जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो इस तरह की बातें सुनकर जो है वो व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। उसके पास कोई सवाल जवाब करने के लिए कोई शब्द नहीं रह जाते। और उसने श्रद्धा पूर्वक मुनिवर के चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना की, हे मुनिवर, आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया, मुझे कुछ और शिक्षा दीजिए। मुनि बोले, वत्स, इसी घटना से आप 3 और शिक्षाएं ले सकते हैं। वो कौन कौन सी शिक्षा है? किसी काम को आरंभ करने के पश्चात बाधाएं आने पर भी उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता के लिए धैर्य तथा बाधाओं से लड़ने का जीवट अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर एक शब्द आया है जीवट। जीवट का अर्थ क्या होता है? साहस। जीवट का अर्थ होता है साहस। और उन्होंने जो दूसरी शिक्षा दी, वो दूसरी शिक्षा क्या थी कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को अपने साथ दुष्टता करते हुए देखकर कभी भी दुष्टता से उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप सत्य के मार्ग से। तो पहली शिक्षा मुनि ने क्या दी कि किसी काम को हमें आरंभ करने के पश्चात अगर उस कार्य में कोई बाधा भी आती है तो हमें उस कार्य को क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। साहस से और धैर्य के साथ उस कार्य को करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा मुनि ने दी कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ हमें दुष्टता करते हुए जो व्यक्ति हमारे साथ दुष्टता कर रहा है उसके साथ हमें दुष्टता जैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे स्वभाव के अनुसार ही उसको क्या सबक सिखाना चाहिए। और तीसरा जो है, मन में यह विश्वास रखना चाहिए। तीसरी शिक्षा उन्होंने दी कि मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि हमेशा जो है अच्छाई जो है बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छाई को कड़ा परिश्रम, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमेशा जो है सदैव अच्छाई जो है बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस कहानी से हमें और यहाँ पर बताया गया कि आप बड़े होकर जीवन में पदार्पण करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा। पदार्पण का अर्थ क्या होता है कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब हम किसी कार्य की तरफ कोई नया कार्य करेंगे, अपने पग को कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएंगे तो हमें कि जब भी बेटा आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हो तो जो आपके आसपास भले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम दिखाई देगी, परंतु जो उसकी तुलना में स्वार्थी अथवा अवसरवादी होते हैं तथा आपकी व्यवस्था से लाभ उठाने वाले व्यक्ति कहीं अधिक संख्या में होंगे। ऐसा समाज में भी देखा जा सकता है बेटा। आप अपने आसपास भी लोगों को देख सकते हो। उन्हें देखकर आप ना उनके अवगुणों को ग्रहण करने की तथा ना ही अपने गुणों को त्यागने की हमें जो है सोचना चाहिए। हम ऐसा करने से जो है जीत आपकी ही होती है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कुछ कहा है। विधि बस सुजन कुसंगति पर ही
फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तो यहाँ पर कहा गया विधि। विधि का अर्थ यदि संयोगवश, मतलब यदि कभी अगर आप जो है संयोगवश कोई बस सुजन कुसंगत पर ही, सुजन अर्थात कोई सज्जन व्यक्ति, संयोगवश कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगत पर ही अगर कुसंगत में पड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तो वह जो है हमेशा अपने अच्छे गुणों का ही पालन करता है। जिस प्रकार से फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि का अर्थ क्या होता है? नाग। और मणि का अर्थ क्या होता है? मणि। तो जैसे नाग अपने विष फणों से, विष भरे फण से, फण में रहकर भी उसकी मणि जो है अपने गुणों का त्याग नहीं करती। जो सर्प होते हैं, नाग होते हैं, उनकी जो मणि होती है हमेशा प्रकाशमान रहती है। वो हमेशा जो है प्रकाश देती रहती है। अर्थात तुलसीदास जी के कहने का अर्थ ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, अगर वह संयोगवश गलत लोगों के साथ, जो गलत संगत के लोग होते हैं, अगर उनके साथ भी वह कभी संयोगवश पड़ भी जाता है तो वह अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से जो नाग होते हैं, विष भरे फण, जो नाग के विष भरे फण होते हैं, उनमें भी जो मणि होती है रह कर भी अपने गुण को नहीं छोड़ती, अर्थात वह प्रकाशमान होती ही रहती है। ठीक है, उसका गुण मणि जो क्या होती है, हमेशा प्रकाशमान रहती है, उसमें हमेशा प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, तो वह अपने गुण को नहीं छोड़ती है। और वह किसके बीच में रहती है? सांप के, नागों के फण के बीच में रहती है, जो उनकी बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको ये जो कहानी है समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्दावलियाँ दी गई हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ लेना। जैसे व्यस्त का अर्थ क्या होता है? रत रहना, किसी काम में बिजी रहना। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा। पसीजना का अर्थ होता है पिघलना। तो ये जो सभी कठिन शब्दावलियाँ दी गई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और बेटा ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यह कहानी हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। व्यक्ति हमेशा स्वभाव के वश में होता है, ना कि स्वभाव व्यक्ति के वश में होता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को जिस प्रकार की संगत अथवा गुण बचपन में मिले होंगे, जिस प्रकार के उनके माता पिता ने संस्कार दिए होंगे, वह हमेशा उन्हीं संस्कार और उन्हीं स्वभाव को ग्रहण करता है और उसी प्रकार से अपने कार्य करता है। तो जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। तो इसलिए जो स्वभाव होता है व्यक्ति स्वभाव के वश में होता है, और जो है स्वभाव व्यक्ति के वश में नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।